आपके साथ पराग गुप्ता सीधा आपको लेकर चलेंगे गोरखपुर। सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सालाना 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा का कवर देकर के गोल्डन कार्ड बनाना और वे लोग जाकर के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में या देश के किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य की सुविधा फ्री में ले सकते हैं। और मैं प्रशासन से कहूंगा, मैंने यहां गोरखपुर के मुख्य विकास अधिकारी को महिला का यहां परिचय कराया और मैं कहूंगा कि इस महिला को मिलकर के आयुष्मान भारत का कार्ड बनवा लें। और अगर आयुष्मान भारत के कार्ड में अगर अभी उसका नाम नहीं तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में भी हम कवर कर रहे हैं, उसमें उसको समाहित करें। उसमें भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो तत्काल उसका एस्टिमेट बनवा करके मुख्यमंत्री राहत कोष में भिजवा दें, जिससे कोई भी जरूरतमंद उपचार के अभाव में उसके सामने कोई संकट ना आने पाए। इसके लिए हम लोग भरपूर मदद उस परिवार को करेंगे। हर एक पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है, केंद्र सरकार भी, प्रदेश सरकार भी। मैं भी देख रहा था, गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अकेले गोरखपुर के अंदर अब तक 29,460 बालिकाओं को इस योजना के साथ जोड़ा गया है, जिसमें बालिका के जन्म लेने के साथ और बालिका के स्नातक तक की शिक्षा के लिए 15,000 रुपए की राशि सरकार देती है। अलग अलग चरणों में पैसा जाता है और गोरखपुर में 29,460 बालिकाएं अब तक इस योजना से लाभान्वित हुई हैं। आज भी मुझे 2 बालिकाओं को मंच पर इस योजना के साथ जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अगर मैं भरोइया विकास खंड के अंदर कहूंगा तो यहां पे 1061 बालिकाओं को अब तक इस योजना का लाभ मिला है। निराश्रित महिला पेंशन अगर हम गोरखपुर के अंदर देखेंगे तो वर्तमान में 68,341 निराश्रित महिलाओं को इस पेंशन का लाभ मिल रहा है। और इसके साथ भरोइया विकास खंड में 1,661 लाभार्थियों को इस योजना के साथ जोड़ा गया है। और मैं प्रशासन से कहूंगा कि जितनी भी निराश्रित महिलाएं हैं उन्हें निराश्रित महिला पेंशन के साथ इस प्रकार के कैंप के माध्यम से फॉर्म भरवा करके उससे जोड़ने की कार्रवाई को तत्काल आगे बढ़ा दें, जिससे कोई भी महिला अपने आप को असहाय महसूस न कर सके। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की ओर से भी आज यहां पर मेला लगाया गया है, जिसमें अकेले गोरखपुर जनपद में अब तक 26,526 लाभार्थियों को इसमें लाभान्वित किया गया है दिव्यांग पेंशन योजना में। और भरोइया विकास खंड में 606 लाभार्थी दिव्यांग पेंशन से लाभान्वित हैं। और साथ साथ इन दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के साथ भी जोड़ा जाता है। उज्ज्वला योजना में ये गोरखपुर से इस योजना को हम लोगों ने पहले चरण में कैंप लगा करके प्रारंभ किया था। और बाद में जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आई थी तो प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से बलिया से, उत्तर प्रदेश के बलिया से ये योजना प्रारंभ हुई थी। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 2,44,519 परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन मिले और उसमें से 19,000 लाभार्थी अब तक उज्ज्वला योजना द्वितीय के उसमें भी चयनित हो चुके हैं। यानी गरीब के जीवन में कैसे परिवर्तन लाया जा रहा है, यह यहां पर आप देख सकते हैं। ऐसे ही पोषाहार योजना के माध्यम से 4,172 आंगनबाड़ी केंद्रों से 6 माह से 3 वर्ष के 1,35,926 और 3 वर्ष से 6 वर्ष के 74,626 बच्चों को और गर्भवती और धात्री महिलाओं को 54,417 को पोषाहार वितरण किया जा रहा है। यह नियमित रूप से जनपद के अंदर इस योजना का लाभ दिया जा रहा है
और भरोइया में 6 माह से 3 वर्ष के 4,278 बच्चे, 3 वर्ष से 6 वर्ष के 2,208 बच्चे और 1,656 गर्भवती और धात्री महिलाओं को पुष्टाहार वितरण की कार्रवाई अकेले भरोइया ब्लॉक के अंदर किया जा रहा है। सामूहिक विवाह योजना में जिले में अब तक 225 जोड़ों का विवाह हुआ है और इसमें से 231 जोड़ों का यानी इसमें से 231 जोड़ों का विवाह विकासखंड मुख्यालयों पर अब तक संपन्न हो चुका है। वृद्धावस्था पेंशन में 1,49,140 लाभार्थियों को और भरोइया में 4,201 लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल रहा है। वृद्धावस्था पेंशन में भी हर पात्रता की श्रेणी के हर वृद्धजन को, हर दिव्यांगजन को पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। ये मेले के पीछे का उद्देश्य भी यही है कि उनको इन सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। आयुष्मान भारत की योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हर गरीब को प्राप्त हो, इसके लिए और जो लोग उससे वंचित हैं उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत जनपद में 33,65,153 लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड अब तक बनाए जा चुके हैं और इस पूरे जनपद में बनाए जा चुके हैं, जिन्हें हर वर्ष इसका रिन्यूअल कराना होगा। 5 लाख रुपए की निःशुल्क उपचार की सुविधा किसी भी पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के वे लोग ले सकते हैं। किसान सम्मान निधि में 5,19,129 लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 14,442 समूहों का गठन किया जा चुका है और भरोइया विकास खंड में भी 451 समूहों का गठन हो चुका है, जिसमें से 250 को रिवॉल्विंग फंड सीआईएफ 180 और सीसीएल 40 का लक्ष्य इसको पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, इस योजना के अंतर्गत 37,451 आवास अब तक गोरखपुर में जनपद में निर्मित किए जा चुके हैं और विकासखंड भरोइया में 751 आवास अब तक निर्मित किए जा चुके हैं और नए लाभार्थियों में 9,228 का चयन हो चुका है, जिनके लिए स्वीकृति पत्र जारी हो रहा है। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी 61 आवास वर्तमान में उपलब्ध कराए गए हैं। व्यक्तिगत शौचालय में गोरखपुर में 2,24,258 के सापेक्ष 6,790, विकासखंड भरोइया में 956 के सापेक्ष 351, यानी ये 21-22 में इतने शौचालय निर्मित किए जा चुके हैं। यानी आपने देखा होगा अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को के लिए शासन की योजना देने के लिए सरकार कैसे प्रतिबद्ध होकर के कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, किसी भी सरकार की कार्य करने की कसौटी की पहचान होती है संकट के समय। पूरी दुनिया वर्तमान में कोरोना संकट से जूझ रही है। कोरोना प्रबंधन दुनिया में भारत के अंदर सबसे अच्छा रहा, लेकिन भाइयों बहनों, देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश उस कोरोना प्रबंधन में सबसे अच्छी भूमिका के साथ आया और आपने देखा होगा कोरोना के दोनों चरणों में हर गरीब को फ्री में राशन देने की व्यवस्था का इंतजाम किया गया।
पहले चरण में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक और दूसरे चरण में मई 2021 से नवंबर 2021 तक देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को, उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है। और यह कोई संवेदनशील लोक कल्याण के लिए समर्पित सरकार ही कर सकती है। और आज जब इस गरीब कल्याण मेले में हम सब उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा और प्रशासन से भी, ये गरीब कल्याण मेला सायंकाल तक चले। जिन योजनाओं का मैंने अभी यहां उल्लेख किया है, कन्या सुमंगला योजना हो, सामूहिक विवाह की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन में व्यक्तिगत शौचालय की योजना हो, निराश्रित महिला पेंशन हो, दिव्यांगजन पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, ये जितनी भी योजनाएं हैं, इन सभी योजनाओं के लाभार्थियों को चिन्हित करके हर पात्र व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके, इसके बारे में हमें इस प्रकार के मेले आयोजित करने चाहिए। और साथ साथ आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत हर एक गरीब के पास, जिसके पास 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर नहीं, उसे इस स्वास्थ्य बीमा के कवर से लाभान्वित करने की कार्रवाई हमें करनी चाहिए, जिससे कोई गरीब उपचार के भाव में दर-दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर न हो। मुझे प्रसन्नता है कि आज भरोइया में बाबा पित्तेश्वर नाथ धाम में गुरु गोरखनाथ विद्यापीठ के इस प्रांगण में यह भव्य मेला लग रहा है। भरोइया विकास खंड के आप सभी नागरिक इस योजना का लाभ लेंगे, इस विश्वास के साथ मैं यहां के जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा प्राप्त करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस महान और विराट व्यक्तित्व से, जिन्होंने अंत्योदय की प्रेरणा समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के कल्याण के लिए दी थी, उससे हम प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर जब प्रधानमंत्री मोदी जी के 7 अक्टूबर को सार्वजनिक जीवन के 20 वर्ष हो रहे हैं, इस अवसर पर उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आज की इस पावन जयंती के अवसर पर उन्हें कोटि-कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। और हम सब आकांक्षा कर प्रारंभ यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया है और साथ ही मुख्यमंत्री ने यह बताया है कि किस तरह से प्रदेश की सरकार लोगों को सुविधाएं दे रही है। गरीब कल्याण मेले की शुरुआत के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और कहा कि 2019 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में योजना में 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ लोगों को दिया जा रहा है। हर पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी हुई है। इन बातों का जिक्र सीएम योगी करते हुए नजर आए। निराश्रित महिलाओं को पेंशन की सुविधा का जिक्र भी सीएम योगी ने अपने संबोधन के दौरान किया। उज्ज्वला योजना का जिक्र भी किया, जिसके जरिए धुएं से आजादी गांव की महिलाओं को मिली। गरीब परिवारों को निःशुल्क गैस का कनेक्शन दिया गया। 35 लाख से ज्यादा लोगों के अब तक गोल्डन कार्ड